हरिओम। रामचरितमानस का हम लोग 7वें दोहे के ऊपर की चौपाइयों का आज अध्ययन करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगो, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगो। अस विवेक जब दे विधाता, कैसा विवेक? जब नीर क्षीर विवेक दे देता है कि हम हंस की भांति दूध और जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार जब हम इस मिथ्या जगत और परमात्मा के ज्ञान को भली भांति जान जाते हैं कि यह संसार माया की सृष्टि है और परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा को सत्य जानकर सदाचरण करते हुए साधु स्वभाव से परमात्मा की ओर अच्छे कर्मों के द्वारा अग्रसर होना प्रारंभ कर देते हैं, तो काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। तो जब ऐसा विवेक विधाता हमको दे देता है, तो अपने आप ही हम सत्य, प्रेम, माधुर्य, दया, करुणा, ममता, क्षमा इस स्वभाव की ओर बढ़ने लगते हैं। और गुणों का और दुर्गुणों का अलग अलग महत्व हमारी समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हमको जगत, परमात्मा, जीव सबका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और काल वश मान लिया कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है और क्षणिक रूप में उसको क्रोध आ गया, तो उसको एक विशेष परिस्थिति से क्रोध आया तो उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अगर कोई बहुत बुरा व्यक्ति है और उसने क्षणिक रूप में अच्छा बनने का एक स्वांग रचा, तो उसको आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो सो सुधारी हरिजन जिम लेहि, और क्यों? क्योंकि भले लोग जो हैं वो अपने को गलती हो गई है तो सुधारने का प्रयास करते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो एक स्वांग रचते हैं कि हम भाई अच्छाई दिखा रहे हैं, लेकिन वो अंत में जो वास्तविकता है वो सब सामने आ जाती है। उघरहि अंत न होई निभाहु, काल नेम जिम रावण राहु। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जो मूल स्वभाव जिसका है वो अंत में सामने आ जाता है। जैसे मान लिया बहुत सुंदर वेश किसी ने बना लिया, साधु का वेश बना लिया और अपने को पूजवाने लगा, लेकिन अगर वो हृदय से कपटी है, छल है, तो उसका स्वभाव सामने आ जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने रावण का। जैसे रावण एक साधु का वेश बना के माता सीता का अपहरण करने गया, इसी तरीके से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण का एक मित्र या रिश्तेदार काल नेमी राक्षस बन के उनको मिला और एक कुटिया बना के साधु का वेश धारण करके बैठ गया, किंतु अंत में दोनों जनों की वास्तविकता सामने आ गई कि रावण सदाचरण करने वाला साधु नहीं था, न काल नेमी सदाचरण करने वाला साधु था। वो छल और प्रपंच से उन्होंने माया से अपने को साधु वेश धारण कर लिया था। तो जो छल प्रपंच से करते हैं, उघरहि अंत न होई निभाहु, वो उनका वास्तविकता अंत में उघर के खुल जाती है और सामने आ जाती है। इसके विपरीत
किए कुबेश साधु सन्मानु। अगर साधु है और उसका वेश अच्छा नहीं है तो भी उसका सम्मान होगा। क्यों? उसका आचरण बोलता है। आदमी पीछे पीछे चलता है, उसका कर्म आगे आगे चलता है। यह उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी जामवंत जी का और हनुमान जी का। हनुमान जी जो हैं वो उनका वेश अच्छा नहीं है, बानर का वेश है। इसी तरह जामवंत जी भालू हैं, भालू के वेश में है जामवंत जी। तो लेकिन उनका स्वभाव जो है, उनका आचरण जो है प्रभु परायण है, इसलिए उनको सदैव सम्मान मिला। कि ये कुबेश साधु सन्मानु। खराब वेश होने पर भी साधु का सदैव सम्मान ही होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। तो जो बुराइयां हैं वो हमको वेद ने भी बताई कि क्या बुराइयां हैं, शास्त्रों में भी है कि क्या अच्छाइयां हैं। तो वेद के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमको अच्छाइयों को जानना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद उदाहरण देते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। कि धूल है, जब पवन के साथ उसका संपर्क होता है, वायु हमेशा ऊपर की ओर, पवन हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है और जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। और धूल है, मिट्टी है, अगर वो वायु के संपर्क में आ गई तो वो ऊपर को उड़ती है और जल के संपर्क में आ जाती है तो नीचे को जाती है और जल में मिलकर कीचड़ बन जाती है। और वायु के संपर्क में आ जाती है तो वायु तो ऊपर को जाती है, तो ऊपर की ओर उड़ती है धूल। इसी तरह हमको सत व्यक्तियों का, साधु व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, तो वो हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और यदि हमने जल के समान नीचे ढलान पर बहने वाले व्यक्ति का जो अधोगति को जा रहा है साथ किया, तो हम भी कीचड़ के समान हो जाएंगे। अतः हमें पवन के समान जो उन्नतिशील आध्यात्मिक विचार, ईश्वर परायण व्यक्ति हो, उसका साथ करना चाहिए। साधु असाधु सदन सुख राशि, सुमिरहि राम देहि घनि गारी। तोता और मैना का उदाहरण देते हैं कि साधु के यहाँ भी तोता और मैना पाली जाती है और दुष्ट के यहाँ भी तोता मैना पाली जाती है। तो साधु के यहाँ जो तोता मैना पाली जाती है वो राम राम का जप करती है, और जो दुष्ट के यहाँ तोता मैना पाले जाते हैं वो निरंतर गालियाँ बकते हैं। तो जैसी संगति होगी वैसा हमारा आचरण और स्वभाव होगा। यह तुलसीदास जी यहाँ बताते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। धुआं है तो धुआं अगर कि धूम कुसंगति कारिक होई, यदि धुआं पानी में ऐसे मिल गया, गिर गया आग के साथ, तो वो कालिक बन जाता है और सबके हाथ को पैर को गंदा करता है। लेकिन अगर उसी को स्याही के रूप में धुएं को बना दिया जाए तो उसी स्याही से पता नहीं कितने वेद पुराण शास्त्र सब जो लिखे गए वो उसी धूम की कालिक से स्याही बना के लिखे गए। तो धूम का उदाहरण भी देते हैं कि कैसे वो अग्नि और जल के संपर्क में आने से कीचड़ एक तरफ बन जाता है और एक तरफ उससे शास्त्र लिखा जाता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। तो यही कहना है तुलसीदास जी का कि हम लोग अच्छे संगति करें, वही और सत संगति करनी चाहिए। सठ सुधनई सत संगति पाई।
तो साधु स्वभाव के व्यक्तियों की संगति करें, शरण में जाएं तो हम ऊंचाइयों को छुएंगे। धन्यवाद।